अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। और जितने भी मैंने आपको मखारिज सिखाए हैं, उम्मीद है कि आप अच्छे से याद कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो हमने मखरज नंबर 8 तक सीख लिया है, ठीक है। यानी सबका क्लास में हमने मखरज नंबर 8 सीखा था। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना, ताकि आपको आज की क्लास की समझ आ जाए। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। और जब भी आप मेरी वीडियो प्ले करें, सबसे पहले लाइक किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिसानी मखारिज, लिसानी मखारिज। जो मखरज ज़बान में हैं, ठीक है, जो मखरज जो हलक में थे उन्हें हल्की मखारिज कहते हैं, वो हमने सीख लिए। अब जो मखरज ज़बान में हैं हम वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे? लिसानी मखारिज। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक है मखरज नंबर 9। मखरज नंबर 9, मखरज नंबर 9 है हरूफ़े तरफ़िया। हरूफ़े तरफ़िया। प्यारे बच्चों, हरूफ़े तरफ़िया 3 हैं। लाम, नून, रा। हरूफ़े तरफ़िया कितने हैं? 3 हैं। लाम, नून, रा। आज हम इनका मखरज सीखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं ज़बान बनाती हूँ। देखिए, ये है हमारी ज़बान। अब ज़बान के मोटे हिस्से से यानी ज़बान की जड़ से जो हरूफ अदा हुए, यानी क़ाफ और काफ, वो वाला मखरज हमने सीख लिया। ये भी सीख लिया। जो ज़बान के दरमियान से हरूफ शजरिया अदा हुए, जीम, शीन, या, ये भी हमने सीख लिया। जो ज़बान के मोटे किनारे यानी हाफ़तुल लिसान, ज़बान के मोटे किनारे हाफ़तुल लिसान से जो हर्फ अदा होता है वो भी हमने सीख लिया, यानी हर्फ दाद, ठीक है। अब ये ज़बान के जो बारीक किनारे हैं इन्हें तरफुल लिसान कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वाला मखरज तरफुल लिसान हमारी ज़बान की नोक से लेकर तरफुल लिसान तक, यानी जब हमारी ज़बान सामने वाले दांतों के मसूड़ों से लगेगी, सामने वाले दांत सनाया उलिया के मसूड़ों से लगेगी। फिर से सुनिए, जब हमारी तरफुल लिसान यानी ज़बान की नोक से लेकर किनारों तक हमारी ज़बान सामने वाले दांतों के यानी सामने वाले दांत सनाया उलिया के मसूड़ों से लगेगी, तो 3 हर्फ अदा होंगे। लाम, नून, रा। देखिए, पढ़िए, लाम, लाम। गौर कीजिए, हमारी ज़बान के जो बारीक किनारे हैं नोक से लेकर यानी उन किनारों तक हमारे सामने वाले दांतों के मसूड़ों से लग रहे हैं, ठीक है। लाम, नून, नून, रा, रा। प्यारे बच्चों, आपको तरफुल लिसान, प्यारे बच्चों, आपको हरूफ़े तरफ़िया की समझ आ गई है कि हरूफ़े तरफ़िया 3 है। लाम, नून, रा। और इनका मखरज क्या है? यानी ज़बान की नोक से लेकर हमारे बारीक किनारे जो हैं तरफुल लिसान तक, जब हमारी ज़बान सामने वाले दांतों के मसूड़ों से लगेगी तो 3 हर्फ अदा होंगे, ठीक है। आपको इनका मखरज की समझ आ गई। अब इनकी मश्क करते हैं। हमज़ा, लाम, ज़बर, अल, अल।
देखिए हमारी ज़बान सामने वाले दांतों के मसूड़ों से लग रही है। हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़ेर इल, हमज़ा लाम पेश उल, अल, इल, उल। आपको समझ आ रही है कि हमारी ज़बान सामने वाले दांतों के मसूड़ों से लग रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नून की मशक करते हैं। हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून पेश उन, अन, इन, उन। रॉ की मशक करते हैं। हमज़ा रॉ ज़बर अर, हमज़ा रॉ ज़ेर इर, हमज़ा रॉ पेश उर, अर, इर, उर। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि हरूफ तरफिया 3 हैं। हरूफ तरफिया इन हरफों को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तरफुल लिसान से अदा होते हैं। ज़बान के बारीक किनारों को तरफुल लिसान कहते हैं। ज़बान की नोक से लेकर तरफुल लिसान तक जब हमारी ज़बान सामने वाले सनाया उलिया के मसूड़ों से लगती है तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं। लाम, नून, रॉ। आपने ये मखरज नंबर 9 अच्छे से सीख लिया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मखरज नंबर 10 सीखेंगे। तो आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, इन्हें अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।